हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस। जितने सारे सम्स हैं वो सब सम्स बनाएंगे, फैक्टराइजेशन सीखेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले ये आया कहाँ से अलजेब्रा, एक्स क्यों होता है, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, सारे कुछ हम लोग सीखेंगे ताकि कभी भी फिर तुमको अलजेब्रा डिफिकल्ट ना लगे। तो अलजेब्रा को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखने के लिए, उसमें फुल मार्क्स लाने के लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे, सो दैट कि ये फैक्टराइजेशन भी आप सॉल्व कर पाओ, जितने आइडेंटिटीज हैं उनको भी आप यूज कर पाओ, अप्लाई कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि अलजेब्रा क्या है। हमारे पास कुछ कांस्टेंट नंबर हैं, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 2, 4, 6, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ कि 2 + 4 = 6, तो ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं 2 के बदले में x लिख दूँ और लिख दूँ कि x + 4 = 6, तो अब ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्या कि ये अननोन, ठीक है, और यही अननोन क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल, और ये जो है वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कि वेरिएबल कांस्टेंट तो हो गया, ठीक है। तो अब इक्वेशन में टर्म्स कहाँ से आता है, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 2x² + 3x + 5, ठीक है। तो यहाँ जो x का डिग्री है वो डिग्री है 2, और यहाँ जो x का डिग्री है वो डिग्री है 1, ठीक है। और यहाँ क्या है डिग्री, क्या किसी को लगता है कि डिग्री है x का? यस है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो 0 है। डिग्री मतलब पावर, x का पावर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पावर 2 है तो ये कहलाएगा डिग्री 2। पावर अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 पावर है, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा डिग्री 1। और अगर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या कि x का पावर 0 था और ये होता है 1, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिग्री 0 है। लेकिन अब यहाँ देखो कि ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारे पास कितना टर्म्स, 3 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये हमारे पास हो गए 3 टर्म्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि 2x² + 5x², तो क्या ये 2 टर्म्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भी देखो डिग्री 2 है और यहाँ भी देखो डिग्री 2 है। तो जैसे ही इसका डिग्री पावर x का सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म होगा, ठीक है। तो अब तुमको ये समझ में आ गया कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है, डिग्री क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। 7x + 4y का होल स्क्वायर है, तो हमारा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 49² है ना, 49x² + 2 × 7 × 4, तो पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 से कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56, राइट। तो ये हम लिख लेते हैं 56xy, ओके। अब प्लस क्या हो जाएगा, 16y², यही तो है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी कोई बात नहीं, वैसे ही हम लोग a + b का होल स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7/5 x का होल स्क्वायर प्लस क्या ले लेंगे, 2ab, तो 2ab मतलब 2 × 7/5 x × 3/2 और y ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्या कर लेंगे, 3/2 y का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका। अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग 7 7 जा 49 का x का होल स्क्वायर / 25 प्लस हो जाएगा हमारा क्या,
सबको मल्टीप्लाई, देखो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा XY, है ना, और यहाँ 5, और बस हो गया, आपका आंसर आ गया ना, प्लस 3 3 जा 9, 9/4y²। ठीक है, तो यही था हमारा आंसर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो यहाँ भी हम लोग को a + b का होल स्क्वायर ही यूज करना है। जैसे 64 है तो क्या लिखेंगे, 60 + 4 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करने लगते, तो 60² + 2ab, 2ab मतलब 2 × 60 है आपका a, b है आपका 4, है ना, और b² तो मतलब 4²। 6 6 जा होता है 36, तो 3600 लिख लेंगे। 2 × 4 करो मल्टीप्लाई 8 होगा, और 8 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करो तो 48 हो जाएगा, है ना, और एक 0 डाल देते हैं। प्लस आ गया 16। इसे आप अपने डेली यूज के भी कैलकुलेशन में यूज करो, बहुत अच्छे से आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 80 + 16 क्या हो जाएगा 96, और 400 + 3600, तो 600 में 400 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000, तो 4096, यही तो है आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये है हमारा एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में जो है वो फैक्टराइजेशन है, लेकिन a + b का होल स्क्वायर ही यूज करेंगे यहाँ भी। अब कैसे यूज करेंगे इसमें, वो देखो, आपके पास क्वेश्चन गिवन है 9x² + 24xy + 16y²। अब इस क्वेश्चन में 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वो तो लिख सकते हैं आप, तो यहाँ लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि बीच वाला टर्म जो है वो आया कहाँ से। बस इतनी सी छोटी सी बात है जिसे आप ध्यान दोगे तो ये फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बीच वाले टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2ab था, तो अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 12 आया। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेथड बता देती हूँ। ठीक है, अब 12 को देखो किसका किसका फैक्टर है, 3 और 4 का। 3 हमारा a था और 4 हमारे b में था, है कि नहीं। अब यहां से जब आपके पास मिल गया तो इसको आप क्या लिख लोगे, यहां लिख लोगे 2 × 3x × 4y। लेकिन लिखने के बाद आप लोगे a² को और b² को। ठीक है, तो टर्म में आंसर क्या आएगा, स्क्वायर नहीं लिखना है, लिखना है 3x + 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको a² नहीं लिखना है, a + b का होल स्क्वायर लिखना है। हो गया ना। चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास 49x² है, तो फिर से वापस 7 का x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फटाफट बताओ वीडियो पॉज करके कि बीच वाले पार्ट को कैसे लेंगे, है ना। यहाँ हो गया 2y का होल स्क्वायर। 28 को फिर से वापस 2 से डिवाइड करो, कितना आया 14 आया, और 14 में क्या क्या है, 7 है और 2 है, तो 7 2 जा 14 होता है ना। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे वहां पर 2 × है ना, ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग प्लस 2 × 7x जो कि हमारा a है, और b क्या है 2y। तो ये याद रखना है कि हम लोग को लिखना है फैक्टराइजेशन में a² नहीं लिखना है, b² नहीं लिखना है, हम लोग को क्या लिखना है a + b का होल स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है 7x है और b के प्लेस पे क्या है 2y है। मिल गया आंसर। ठीक है, चलिए अब क्विक में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए एक ये फ्रैक्शन वाला पार्ट पे 64p है, p² है, तो उसको क्या लिखेंगे 8p का होल स्क्वायर। वैसे ही 4/9 है तो क्या लिख लेंगे 2/3q का होल स्क्वायर। ये तो सबको आता होगा, लेकिन बीच वाले पार्ट को अब कैसे लिखेंगे, देखो फिर से वापस 2 से डिवाइड करो, तो 32 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मिल जाएगा 16, लेकिन फ्रैक्शन में 3 है ना।
अब 3 है तो इसको कैसे 2 पार्ट में लिखोगे? अरे हमारे पास 8 था, है ना, तो क्या लिख लेंगे? 8 इंटू और 2/3 है ना बी में, तो उसको हम लोग 2/3 लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू ए बी। तो अब आपको ए भी मिल गया है, आपको बी भी मिल गया है, तो लिख लीजिए बीच में। क्या लिखेंगे? 2 इंटू ए के प्लेस पे 8p लिखना, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना किससे? 2/3 क्यों लिखना मत भूलना। हो गया। अब आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है। तो 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। मिल गया ना आंसर। चलिए अब बताओ कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिसका आप आंसर करोगे, क्योंकि आपके बुक में बहुत कम क्वेश्चंस हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ये मैं एक स्टार वाले क्वेश्चन में से लेती हूँ। 5 लूँ या 6 लूँ? चलो मैं 6 ले लेती हूँ, ठीक है। अब है 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। अब यहाँ बताओ कि 9 तो ठीक है 3 का स्क्वायर है, 5 किसका स्क्वायर है? 5 जो होता है वो √5 का स्क्वायर है ना। तो ये स्टार वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व जरूर से करें, क्योंकि आपका बुक कहता है कि ठीक है ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके बुक में क्वेश्चंस है तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। अब √5 को √5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मिलता है। इसका क्या मतलब कि √5 का स्क्वायर ही 5 होता है, ठीक है। बस हो गया, यही तो चाहिए था आपको। अब हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे? हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3/√5 s का होल स्क्वायर, है ना। अब तो समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। √5v का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 था हमारा, और यहाँ भी हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो तो अब क्या मिल जाएगा? 6। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो बस 6 ही है, तो उसको डिवाइड किसको करना है? देखो, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और हमारा जो a है वो है 3/√5 और b है √5, तो 3/√5 से √5 कैंसिल हो जाएगा ना। तो मेरा समझ में आया। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 3/√5s इंटू √5v, और यही तो ट्रिक था। यहाँ √5 से √5 कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपके पास 6 ही रह जाता है। तो मेन जो है वो फाइंड आउट करना है आपको a एंड b, और उसके अकॉर्डिंगली बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लेना है। तो आंसर मिल गया आपको। चलिए अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है a - b होल स्क्वायर से रिलेटेड। अभी तक हमने देखा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस है उसमें क्या कहता है कि पहला वाला जो क्वेश्चंस है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड है। 79 का होल स्क्वायर है। चलिए मैं बता देती हूँ 79 का होल स्क्वायर। अब 79 को क्या लिख सकते हैं? 80 - 1 लिख सकते हैं ना, है ना। तो 80 - 1 का होल स्क्वायर करने से ये आपका क्वेश्चन जो है वो आसान बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे 79 इंटू 79 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी तो आप कर लोगे, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में आप जब आइडेंटिटी यूज करते हैं तो वो आसानी से बनता है। चलिए a स्क्वायर 80 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 80 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। 8 8 जा 64, तो क्या लिख लेंगे? 64 और 00 माइनस 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा -160, ये याद रखना, ठीक है। और प्लस 1 का 1। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है कि 400 में से पहले 100 को माइनस करो, कितना आ गया? 300। अब 300 में से 60 माइनस कर लो तो कितना आ गया? 240। लिख दो 6 2 4 और 1 भी तो ऐड करना है, तो लास्ट में 1 ऐड कर लेते हैं। मिला ना आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। पार्ट 2 करना है कि पार्ट 3 करना है? ये मैं 193 वाला ले लेती हूँ, आप चेक कर लेना पार्ट 2 है कि पार्ट 3 है, ठीक है। 193 क्या हो जाएगा? 200 - 7, क्योंकि 299 वाला इजी था, है ना। चलो अब 200 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये हमारा a है,
ठीक है, और -2ab, बस यही डिफरेंस है a प्लस बी के होल स्क्वायर में और a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब इतना तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रैक्टिस करो, ये सारे कुछ डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग सम सॉल्व करेंगे।